जब वह पेशाब कर रहा था उसने एक बहुत ही अजीब बात देखी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर कुछ चीज चमक रही थी। उसने उत्सुकता से वहां जाकर उस पर जमी रेत को साफ किया और उसे लगा कि ये शायद सोने का टुकड़ा है। उसने फिर से दूर खड़े अपने दोस्त की ओर देखा और सोचा। कुछ हिचकिचाहट थी, लेकिन उसने फिर भी अपने दोस्त को बुलाकर साथ में देखने का फैसला किया। दोस्त आकर इस पत्थर को बार बार देखने लगा और लाइटर निकालकर जलाने लगा। थोड़ी देर जलाने के बाद पत्थर पिघलने के संकेत देने लगा, लेकिन यह रंग नहीं बदला। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह अनमोल शुद्ध सोना है। अचानक मिली इस खुशी से वे इतने खुश हो गए कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। बिना देरी किए उन्होंने फावड़ा निकालकर खुदाई शुरू कर दी। हालांकि 4 मीटर चौड़ी गड्ढा खोदने के बावजूद वे सोना नहीं निकाल पाए। 2 मजबूत आदमी मिलकर काम करने लगे। फिर उन्होंने रस्सी को सोने के टुकड़े पर बांधा और पिकअप ट्रक से खींचने की कोशिश की। उन्होंने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। रस्सी 2 बार टूटी, लेकिन यह बड़ा सोने का टुकड़ा नहीं हिला। उन्होंने तय किया कि वे और नीचे खोदेंगे और आधा मीटर गहरा खोदने के बाद पता चला कि यह सोने का टुकड़ा नहीं बल्कि एक सोने का पहाड़ था जो दिख नहीं रहा था। लेकिन उस समय वे सिर्फ देख सकते थे। जब अंधेरा होने लगा दोनों ने जल्दी से कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और आग जला ली। जब वे सोचते कि वे एक सोने के पहाड़ के पास बैठे हैं तो उनकी उत्तेजना बेकाबू हो जाती थी और वे खुशी में चीखने लगते थे। लेकिन समस्या ये थी कि इस छोटे से सोने के पहाड़ को कैसे बाहर निकाला जाए। दोस्त ने सुझाव दिया कि किसी को टाउन जाकर एक खुदाई मशीन की मदद लानी होगी और बाकियों को यहीं रहकर इस सोने की देखभाल करनी होगी। लेकिन इतनी बड़ी रकम के साथ विश्वास सबसे बड़ा मुद्दा था। मैक ठंडे स्वर में बोला। आखिरकार सोना उसने खुद खोजा था, इसलिए वह सोने की देखभाल करना चाहता था। अच्छा, मित्र ने यह देखकर उसे झुकना पड़ा और माइकल को वहां रहने की अनुमति दी। अगले दिन सुबह उन्होंने पानी और भोजन का वितरण किया। मित्र ने यह बहाना भी बनाया कि गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत है, इसलिए अधिकांश पानी ले गए और माइकल को एक सैटेलाइट फोन दिया। कहा कि इस बीच उन्हें संपर्क में रहना चाहिए। जब उसने देखा कि गाड़ी दृष्टि से ओझल हो गई, उसने पहले रेत से सोने को ढक दिया और फिर तिरपाल से एक छोटा छायादार शेल्टर बनाया। अगले दिन जब वो लकड़ी खोजने बाहर गया तो उसने एक विमान का मलबा देखा। यह मलबा एकदम सही शेल्टर था और यह हवा और बारिश से भी बचा सकता था। लेकिन फिर समस्या फिर से आई, क्योंकि यहाँ से दूर की चीजें नहीं देख पा रहा था, जिससे उसे सुरक्षा की कमी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने विमान के कुछ हिस्से निकाल लिए और उन्हें पास में खींच लाया और इन हिस्सों से एक तंबू बना लिया ताकि कांच की खिड़की से सीधे देख सके। तब जाकर वह शांति से सो गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। तेज धूप दरारों से अंदर आ गई। जब वह जागी तो उसका माथा बुरी तरह से जल चुका था और उस पर बहुत से फफोले हो गए थे। वह दर्द और भूख को सहन करते हुए सड़क किनारे पत्थर पर बैठकर आराम कर रही थी। जितना देखता उतना ही अजीब लग रहा था। आखिरकार रह नहीं सका। पत्थर उठाकर जोर से एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया जो तरबूज के आकार के बराबर था। हालांकि इस सोने के पहाड़ से तुलना में ये टुकड़ा एक छोटी रकम जैसा था, मगर यह टुकड़ा उसके बाकी जीवन को चिंता मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। उसे कोई चिंता नहीं थी। जब वह सोच रहा था कि अब उसे रुकना चाहिए या नहीं, उसे अचानक दोस्त का फोन आया। दोस्त की बहुत समझाने के बाद उसने फैसला किया कि वह थोड़ा और रुकेगा। लेकिन समस्या यह थी कि उसकी त्वचा धूप से बुरी तरह झुलस चुकी थी और केवल थोड़ी सी बची हुई खाद्य सामग्री और पानी भी लगभग समाप्त हो चुके थे। जैसे ही वह भूख से आंखों के सामने अंधेरा छा गया, उसने देखा कि पास में एक सांप है। चाहे उसने खाने का कुछ हो या ना हो, पहले उसे पकड़ लेना चाहिए। अकेला नाराज होकर चाकू उठाकर सांप की ओर झपटा। नतीजा ये हुआ कि ना तो सांप पकड़ा बल्कि बचा हुआ आखिरी पानी भी गिरा दिया। अब तो हालात और भी खराब हो गए। अगले दिन वो फिर से विमान के मलबे के पास लौटा, कुछ दस्तावेज खोजने की कोशिश में। लेकिन उसने अचानक देखा कि एक बहुत ही बदसूरत औरत उसकी ओर आ रही थी। उसने सोचा कि पहले छुप जाए और उन्होंने सोने के टुकड़े को सावधानी से छुपा दिया। महिला ने एक चक्कर लगाने के बाद उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा था ताकि वो उसे पीछा न कर सके। उसने चाकू उसके मुंह पर रख दिया। नतीजतन महिला और भी नाराज हो गई। उसने झटके में उसे नदी में फेंक दिया। इससे शक पैदा हुआ। उसने खुद को एक कचरा बीनने वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया। यहाँ तक कि महिला द्वारा दिया गया खाना भी ठुकरा दिया। इसलिए वह बस बिना कुछ खाए पिए देखता रहा। महिला ने जानबूझकर पानी पीने की आवाजें निकाली जो उसके लिए एक तरह की यातना थी। महिला ने समझ लिया कि इस व्यक्ति के पास जरूर कोई राज है, इसलिए वह उसे पीछे पीछे चलता रहा। उसे छुटकारा नहीं पा सका जब तक कि वे शिविर के पास नहीं पहुंचे और सेना के विंग के और करीब आ गए। बुरा हुआ, अब तो वह निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। वह औरत लगातार इधर उधर देख रही थी। हड़बड़ी में उसने फावड़ा उठाकर उस औरत पर वार कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह उसी की जान ले लेगी। अब वह घबरा गया। सोना अभी उसके हाथ भी नहीं आया था और वह हत्या कर बैठा। पर जब वह शांत हुआ तो उसने सोचा कि कम से कम फिलहाल भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि अब उसके पास महिला का खाना और पानी है। फिर उसने एक गड्ढा खोदा और महिला को दफना दिया। लेकिन फिर से मुसीबत आ गई। आसपास के शिकारी कुत्तों ने खून की गंध सूंघकर लाश को निकाल लिया। उसने बड़ी मुश्किल से कुत्तों को भगाया, लेकिन ये परेशान करने वाले जानवर आसानी से वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। वे वहीं घात लगाए बैठे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आदमी मौका तलाश रहा है। उसने एक तरीका सोचा। इन शिकारी कुत्तों को भगाने के बाद उसने कुछ सूखी लकड़ियां एकत्र की और महिला की लाश को आग लगा दी ताकि वह फिर से उन कुत्तों को आकर्षित न करे। जब यह सब खत्म हो गया तो उसने सोचा कि वह अब और कितने समय तक टिक सकता है। परंतु जैसे ही वह यहाँ पहुंचा, अगले दिन सुबह उससे अंततः दोस्त का फोन आया। वह रोते हुए अपने दोस्त से पूछते हैं कि और कितना दूर है। उम्मीद थी कि दोस्त उसे कोई अच्छी खबर सुनाएगा, लेकिन दोस्त ने कहा कि रास्ते में देरी हो गई है, उसे कुछ दिन और इंतजार करना होगा। यह सुनकर वह अब और नहीं संभल पाया। काश पहले ही अपने दोस्त की बात सुन लेता जिसने उसे यहाँ रहने को कहा था। और तभी थोड़ी दूर पर एक कार गुजर रही थी। उसके दिल में डर की एक हल्की लहर उठी। बहुत उलझन में, सच में जोर से मदद के लिए पुकारना चाहता था, परंतु साथ ही चिंतित था कि पास की सोने की खान कहीं दूसरे लोग न छीन लें। इसलिए सिर्फ देखता रहा कि वह गाड़ी दूर चली जा रही है। हालांकि सबसे खराब बात फिर से हो गई। एक बड़ी धूल भरी आंधी अचानक आ गई। उसका तंबू इतने तेज हवा को कैसे सहन करेगा। लोहे की चादर सीधे तेज हवा के साथ ऊपर उड़ गई। जान बचाते समय वह उस उतारी हुई सोने के टुकड़े को ले जाना नहीं भूला। जैसे ही वह बाहर निकला, पूरा तंबू गायब हो गया और वह एक सूखी पेड़ के नीचे दब गया। हालांकि धीरे धीरे अराजकता से बाहर निकलते हुए उसने एक परिचित आकृति देखी। अंततः जागने के बाद उसने देखा कि उसकी पेट में एक शाखा घुसी हुई है। वह दर्द उसे जीने से बुरा लगने लगा, लेकिन इतनी गंभीर चोट के बावजूद वह अब भी उस स्वर्ण पर्वत को खोजने की फिक्र में था। उसने बाहरी परत की रेत को हटाया और सोने के संपर्क में आने पर उसे थोड़ा सुकून मिला। जब उसकी ताकत थोड़ी लौटी, उसने जबरदस्ती करके शाखा को खींचकर बाहर निकाला और पूरे शरीर में दर्द से थरथराने लगा। रक्तस्राव रोकने के लिए उसने एक तरीका सोचा और आग जलाई। फिर उसने एक आग की ढेर से कैन कवर को गर्म किया और अपने पेट पर दबा लिया। अंततः खून को रोक दिया। यह सब करने के बाद वह फिर से बेहोश हो गया और धुंधले होश में महसूस किया कि कोई व्यक्ति उस पर तीर धनुष ताने खड़ा है। जब वह स्पष्ट रूप से देख सका तो पाया कि यह वही औरत है जिसे उसने कल मारा था और जला दिया था। क्या यह संभव है कि ये भ्रम है? क्या नहीं, ये भ्रम नहीं है। इस पर वह इतना कुछ नहीं सोच सकता। उसके मन में सिर्फ वो सोने का पहाड़ है। वह धीरे धीरे सोने के पहाड़ की तरफ रेंगने लगा। ठीक उसी समय फोन बजा। पापा का था। इंटरनेट मित्र ने फोन किया, कहा कि वह तुरंत पहुंच रहा है और उसे जरूर सोना संभाले रखना चाहिए। उसने चारों ओर चिंतित होकर देखा, लेकिन उस औरत को नहीं देखा। फिर भी मन में कुछ अजीब लगा। उसने मेहनत से सोने के पास खिसक कर उसे पूरी तरह से रेत से ढक दिया और तभी वह महिला फिर से दिखाई दी। वह जैसे कुछ नहीं हुआ ऐसा दिखा रहा था और उस महिला को मना कर दिया। महिला की मदद। दरअसल यह महिला कल वाली महिला की जुड़वा बहन थी। गनीमत रही कि बहन का शव पहले ही राख बन चुका था। यहाँ तक कि हड्डियों के टुकड़े भी लकड़बग्घों को खिला दिए गए थे, क्योंकि अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाई। महिला को भी यहाँ